दोस्तों, जैसे कि हमने मेरा प्रीवियस वीडियो में बोला था कि 2 अप्रैल को देर रात को अपना मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप जी रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने वाले हैं। तो वो लागू होगा कि नहीं होगा, तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो उसमें हम ये बोलना चाहेंगे कि रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो गया, सिर्फ अपना देश के लिए नहीं, सारा दुनिया का जितना ट्रेडिंग कंट्री है सबके ऊपर लागू हुआ है। तो अभी ना क्या है कि मार्केट में एक डर का माहौल फैला हुआ है। बहुत सारा इन्फ्लुएंसर, बहुत सारा न्यूज़ चैनल भर भर के न्यूज़ फैला रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया है। तो अभी शेयर मार्केट तो गिरने ही वाले हैं, गिरेगा ही गिरेगा। तो एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ है इंडिया के लिए। ऐसा ऐसा करके बहुत सारा न्यूज़ आर्टिकल्स, सारा न्यूज़ चैनल में, इन्फ्लुएंसर का मीडियम में, ट्विटर में चारों तरफ फैला हुआ है कि कुछ लोग तो बोल रहा है कि 2025 में इंडिया का जीडीपी 0.25% तक गिर सकता है, मोटा मोटी 30 बिलियन डॉलर के आसपास गिर सकता है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर थोड़ा बातचीत करेंगे, क्योंकि हम में से बहुत सारा लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के थ्रू और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो ये सब जब भी हम लोग ये सब खबर थोड़ा देखता है ना, तो हमारा मन में भी जनरली एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो उसमें क्या हो ना कि हम लोग ये डर में आके पैनिक सेलिंग शुरू कर देता है। तो आज हम इसीलिए ये वीडियो बना रहा है कि एक्चुअली डिटेल में उन्होंने क्या बोला है वो जानने का कोशिश करेंगे, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा इसका जानने का कोशिश करेंगे। और ये जो डर का माहौल है ये काफ़ी जायज़ है, काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से ये बोलना सही रहेगा कि काफ़ी सही है, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि अक्टूबर से लगातार मार्केट गिर गिर के कहाँ आ चुका है। इसके बाद अभी जस्ट शुरू किया था मार्केट थोड़ा सा अप मूव लेने का। ये सिचुएशन में ऐसा एक चौंका देने वाला न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट में। तो यही इसीलिए हमको लगा कि ये वीडियो थोड़ा बनाना चाहिए, ताकि इसमें थोड़ा मतलब डिटेल्स में हम लोग जो सारा ट्रम्प साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके बातचीत किया है उसको जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इजी इन्वेस्टमेंट सीक्रेट चैनल में आप सबका स्वागत है। आप अगर चैनल में नए हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरा चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो का शुरुआत में हम जो बात बोला था कि 2 तारीख का रात में हुआ वाला मीटिंग में ट्रम्प साहब ने सारा जितना कंट्री के साथ उन्होंने मतलब ट्रेड करता है तो उनके सबके ऊपर एक लिबरेशन डे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। तो लिबरेशन डे का हिसाब से उन्होंने क्या बोला है कि उनका जो एक्सप्लेनेशन था, तो उन्होंने बोला है कि हमारे साथ जितना कंट्री अब तक ट्रेड करता है उन्होंने एक्चुअली हम लोगों को लूटा है, क्योंकि हम लोगों को जो उन्होंने सामान एक्सपोर्ट करता है उनके ऊपर हमारा आज तक कोई भी टैरिफ लगा हुआ नहीं था, मतलब टैक्स लगा हुआ नहीं था। लेकिन हम लोग जब उन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो सारा के सारा कंट्री हमारे ऊपर काफ़ी भारी भरकम टैक्स लगाता है। और इसीलिए अभी से और आज से हम लोग भी उन कंट्रीज़ के ऊपर वही प्रोपोर्शनेट में या फिर उनका थोड़ा सब्सिडरी प्रोपोर्शनेट में हम लोग भी टैक्स लगाएंगे। तो ये जैसे ही उन्होंने बोल दिया, और उन्होंने एक वर्ड इसमें ये भी यूज़ किया कि हम लोगों के साथ का मतलब लिटरली रेप हो चुका है, कि हम लोगों को ऐसा करके लूटा गया है। तो हम लोग भी वो सब कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो एज यूजुअल इंडिया भी अमेरिका के साथ ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, तो इंडिया के ऊपर भी उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, और जो है कि 26%, और बाकी सब कंट्रीज़ के ऊपर भी लगाया है। तो चलिए देख लेते हैं कि जापान का जो मेन इंडिकेटर है निक्केई, उसका क्या हालत है। तो उसका अगर देखेंगे चार्ट खोल के तो देखिएगा कि लगभग 1000 पॉइंट का ऊपर निक्केई गिर चुका है, क्योंकि ये जो डर का माहौल और इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर काफ़ी पड़ा है। हालांकि जापान के ऊपर सिर्फ 24% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है।
तो सबका मन में यही ख्याल आ सकता है कि हमारा जो टैरिफ है वो 26% है, तो हम लोगों का भी तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि जापान का 24% टैरिफ लगने का डर से वहाँ पर इंडेक्स 1000 पॉइंट गिर गया है। लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं तो आज का निफ्टी का चार्ट देखिए, ताकि ये क्या होता है ना, ये सब खबर सुन के जो नया नया ट्रेडर लोग हैं तो वो लोग क्या करता है ना, अपना मन ही मन पोजीशन बना लेता है और शॉर्ट पकड़ के चलता है। तो आज अगर इंडिया का जो मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, उसका चार्ट आप देखेंगे तो वहाँ डेफिनेटली गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन यहीं पर फंसने का चांस इसलिए है क्योंकि अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो देखिएगा गैप डाउन होने के बाद से निफ्टी और कोई भी मोमेंट पे नीचे नहीं आया, एक लगातार ऊपर ही चलते गया है। तो यही सब रूमर है कि थोड़ा सा कुछ लोग बोल दिया कि 26% टैरिफ लग गया है और हम लोग उसी को मान के अपना डिसीजन बना लेता है, तो ये सही नहीं है। टोटल हम इसीलिए बोलना चाहता है कि कोई भी न्यूज़ आता है इतना बड़ा न्यूज़, तो उसको गहराई में देखने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि सिर्फ हेडलाइन देख के उसका ऊपर डिसीजन लेना अच्छा नहीं होता है। तो हमारा अगर निफ्टी देखेंगे तो माइनर 70 या 80 पॉइंट का आज नेगेटिव आया है, जो रेगुलर बेसिस का इसका अप मूव डाउन मूव का ये सिलसिला चलता ही है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो इतना बड़ा डिसीजन हुआ इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डाटा देखना पड़ेगा। जैसा इंटरनेट में सर्च मारेंगे तो आपको देखेंगे बहुत सारा आर्टिकल मिल जाएगा, जिसमें से हिंदुस्तान टाइम्स का भी एक आर्टिकल आया था, बहुत अच्छा है, उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कौन सा कंट्री का कितना आया है टैरिफ लगा है। तो इसके लिए आप ट्विटर में भी सर्च कर सकते हैं, जो व्हाइट हाउस का जो ऑफिशियल ट्विटर चैनल है उसमें टोटल कंट्री वाइज कितना टैरिफ लगा हुआ है उसका लिस्ट मिल जाएगा, जिनमें देखिएगा कि इंडिया का जैसा हम लोग उनका ऊपर लगाता था 52%, तो उसका सब्सिडरी करके वो लोगों ने अपना ऊपर टैरिफ लगाया है 26%। लिस्ट में सबसे ऊपर है जो वो है वियतनाम के ऊपर लगभग उन्होंने 42% टैरिफ लगा दिया। तो वियतनाम का हालत ख़राब हो गया, क्योंकि वियतनाम भी जब अमेरिका का सामान इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर लगभग 90% टैरिफ लगाता है। ऐसा करके बहुत सारा कंट्री है, जैसा ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, तो सबके सब लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इसका इम्पैक्ट इतना इंडिया के ऊपर क्यों नहीं पड़ने वाला है, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा और डिटेल्स में डाटा देखना पड़ेगा। अगर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा का ईयरली चार्ट देखेंगे तो देखेंगे कि 2023-24 का जो फिनंशियल ईयर है इसमें इंडिया ने अमेरिका के साथ जो डीलिंग्स किया है उसमें इंडिया एक्सपोर्ट किया है 77 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर का, और इंपोर्ट किया है सिर्फ 42.6 के आसपास बिलियन डॉलर का। मतलब एक डेफिसिट है, मतलब जितना ये अच्छा सही है, मतलब इंडिया जितना एक्सपोर्ट किया है उससे कम इंपोर्ट किया है, मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है कम सामान खरीदा है। ऐसा 2025-26 का फिनंशियल ईयर में भी देखेंगे तो लगभग 60 बिलियन डॉलर अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है और लगभग 35 बिलियन डॉलर का आसपास में इंपोर्ट किया है। तो ये जो फिगर हो गया दोनों मामला में आप देखेंगे कि जितना एक्सपोर्ट किया है उससे कम इंपोर्ट किया है, और ये एक आंकड़ा है। इसके और डिटेल्स में जाने से हम लोगों को क्या मिलेगा कि हम क्यों बोलना चाह रहे हैं कि जो अमेरिका ने ये डिसीजन लिया है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से लगता है कि होगा नहीं, क्योंकि इंडिया का अगर ईयरली वाइज टोटल एक्सपोर्ट डाटा आप देखेंगे तो वो लगभग होता है 437 बिलियन डॉलर के आसपास पर ईयर, जैसा तो ये हुआ है 2023-24 फिनंशियल ईयर का। मतलब टोटल जो एक्सपोर्ट फिगर है वो 437 बिलियन डॉलर के आसपास, जो इंडिया का टोटल जो जीडीपी है उसका सिर्फ 12% होता है, और उसमें से भी अमेरिका को कितना किया है ना 77 बिलियन डॉलर का। मतलब टोटल इंडिया का जो जीडीपी है उसका सिर्फ और सिर्फ 2% होता है अमेरिका के साथ लिंकेज। तो हालांकि ये बहुत ही बड़ा फिगर है, लेकिन आप मान के देखिए ना कि टोटल जीडीपी का सिर्फ 2% अमेरिका के साथ डीलिंग्स होता है। तो इतना मेरा बोलने का मतलब यही है
कि इतना बड़ा जीडीपी का सिर्फ 2% इम्पैक्ट आने से मेरे ख्याल से टोटल इकोनॉमी में ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर आप दूसरा एशियन कंट्री का साथ इंडिया का कंपैरिजन देखेंगे कि अमेरिका के ऊपर कितना एक्सपोजर है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर वियतनाम का है। वियतनाम का लगभग 25% एक्सपोजर अमेरिका के ऊपर है। मतलब वो देश का जो इकोनॉमी है, देश का जो इनकम सोर्स है, उसका 1/4 वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। और उसका कंपैरिजन में इंडिया का सिर्फ 2% जो डिपेंडेंसी है वो अमेरिका के ऊपर है। चाइना का भी हालांकि ये 2.2% है, लेकिन उससे भी हम लोग अच्छा जगह में है। अभी देख लेते हैं कि जो लिस्ट मतलब जो सेक्टर के ऊपर अमेरिका ने ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, उनमें इंडिया का कौन सा सेक्टर आता है। तो इंडिया का इस मामले में जो सेक्टर आता है वो है स्टील हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, फार्मा हो गया। जिसका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है वो है फार्मा सेक्टर का, लगभग 10% एक्सपोजर है फार्मा सेक्टर का। तो अभी एक क्वेश्चन यही आता है कि आप अगर आज निफ्टी फार्मा का चार्ट देखेंगे तो देखिएगा कि ये एक टाइम में ओपन होने के बाद 5% का अप मूव दिखाया था, हालांकि बंद हुआ है लगभग 2.5% का अप मूव में। तो ये कैसा हो गया कि टैरिफ लग गया और वो सेक्टर उल्टा, जो इसका ज़्यादा एक्सपोजर है उसके बावजूद भी वो सेक्टर में उल्टा पॉजिटिव तेज़ी दिखाई दिया। तो ऐसा क्यों ना, इसी में एक ट्विस्ट है। टैरिफ जो लगा है, ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाया है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है ये टैरिफ में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो इंक्लूड नहीं है। तो यही पर हो गया ट्विस्ट कि उन्होंने जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है ना, मेडिसिन, जो आदमी का लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, तो उन्होंने इसीलिए ये सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया टैरिफ के अंदर में। और इसी में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया को हो गया, इसीलिए ये सेक्टर में इतना ज़्यादा तेज़ी बन गया है। और जो हम पहले बोल रहा था कि इंडिया का जो एक्सपोजर है एक्सपोर्ट करने का अमेरिका के ऊपर, उसका 10% था फार्मास्यूटिकल सेक्टर का। तो इसीलिए अल्टीमेटली इंडिया बेनिफिशियरी बन गया, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को टैरिफ से एक्सक्लूडिंग रखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ सेक्टर का नेगेटिविटी आएगा, जैसा टेक्सटाइल सेक्टर का, जैसा गोल्ड ज्वेलरी, पर्ल, डायमंड्स, ये सब सेक्टर में भी टैरिफ लगाता है और ये सब सेक्टर का एक्चुअली इम्पैक्ट आएगा। आप लोग देखिएगा आज भी ऑटो सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, ये सब में थोड़ा सा नेगेटिविटी आया है, इसका इंडेक्स नीचे गया है। लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ये शॉर्ट टर्म का ही ट्रेंड है, जो नेगेटिव ट्रेंड है, ये बहुत जल्दी यहाँ से उभर जाएंगे। और जैसा कि आईएमएफ का, इंडिया जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनका जो एक रिसेंट रिसर्च है, उनसे जो दिखाया है कि 2028 तक इंडिया का जो इकोनॉमी है वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जापान और जर्मनी को आगे चौकड़ते हुए। तो जो अभी 2025 है, मतलब आज 3 साल में ये हो सकता है। और इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है ना, इंडिया का जो शेयर मार्केट है उसको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो बढ़ना ज़रूरी है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईएमएफ का रिसर्च बोल रहा है। तो अभी तक मैंने जो बोला ये कम्प्लीटली मेरा मानना है, मेरा सोच है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि जो अल्टीमेटली ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, इसका ज़्यादा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया का मार्केट में आएगा नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ इसमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं, तो यस लिख दीजिएगा। और आपका जो सोच है उसको भी थोड़ा कमेंट में लिख दीजिएगा। और अब आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका भी कमेंट में थोड़ा ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी थोड़ा कुछ नया सीखने को मिल जाए। और वीडियो आप यहाँ तक अगर देख चुके हैं तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।